हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पूछा जाता है और बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडीज टू कंडीशंस: स्टैटिक अनचेंजिंग एंड डायनामिक चेंजिंग। यहाँ पर एक बात गौर करने की है, जो स्टैटिक होती है वो चेंज नहीं होती है, वो बैलेंस रहती है। वही जो डायनामिक है वो बार बार चेंज होते रहती है। आगे ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इनिशियली इकोनॉमिक स्टैटिक्स वेर यूज टू क्रिएट थेरीज इन वेरियस इकोनॉमिक फील्ड्स। पहले कई सारी थेरी क्रिएट की गई थी स्टैटिक्स की। ओके। और उसमें प्राइस के बारे में बात की गई थी, ग्रोथ के बारे में बात की गई थी, इनकम के बारे में बात की गई थी, लेकिन ये सब जो थ्योरी थी वो स्टैटिक्स थी। आफ्टर 1925 डायनामिक्स एनालिसिस became popular to study things like business cycles, economic growth, income and price determination. 1925 के बाद में डायनामिक इकोनॉमी की स्टडी की गई, उसको एनालाइज किया गया और उसको पॉपुलर बनाया गया। और उसमें ग्रोथ के बारे में बात किया गया, इनकम के बारे में बात किया गया, बिजनेस के बारे में बात किया गया, नेशनल इनकम के बारे में बात किया गया और प्राइस को किस तरह से तय करना है, प्राइस डिटर्मिनेशन पर बात की गई। उसके बाद में जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, जैसे सैमुअलसन हो गए, गुडविन, डोमर, कैलिन, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने भी सिर्फ डायनामिक मॉडल्स पर बात की गई और उसके इंपॉर्टेंट को बताया। इकोनॉमिक स्टैटिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ अ स्टेबल सिचुएशन वेयर नथिंग चेंजेस। जो स्टैटिक इकोनॉमिक होता है वो स्टडी करता है उस सिचुएशन की जो कभी चेंज नहीं होगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक एप्पल का मार्केट, जहाँ सेब वगैरह मिलते हैं। जो सेब के प्राइस है, जो एप्पल्स के प्राइस है, वो बहुत कम है। उनका जो डिमांड है वो बहुत कम है और इसी से उनकी जो प्राइस है वो भी बहुत कम है। यानी डिमांड और प्राइस दोनों बैलेंस है, दोनों भी कम है। वही अगर एप्पल के मार्केट का प्राइस हाई जाता है, एप्पल का प्राइस ज़्यादा होता है, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी डिमांड भी और प्राइस भी दोनों हाई है, तो उसी को बैलेंस इकोनॉमिक कहते हैं और इसी को स्टैटिक इकोनॉमिक भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक, जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है नो अनसर्टेनिटी। ये क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी बात में कोई शक नहीं होता है। जैसे आपने कई बार वेंडिंग मशीन देखी होगी, जिसमें लिखा होता है कि अगर आप इस मशीन में 10 रुपए डालते हो तो आपको 10 चॉकलेट मिलेगी। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होता है और होता भी वही है। अगर आप 10 रुपए से मशीन में डालते हो तो आपको 10 कैंडी मिलती है। इस बात में ना आपको कोई शक था, और जो आप चाह रहे थे कि मैं 10 रुपए डालूंगा और मुझे 10 कैंडी मिलेगी, तो आपको प्रॉपर 10 कैंडी ही मिलती है। इसी को कहते हैं नो अनसर्टेनिटी। उसके बाद में आता है दीज अज्यूमशंस मेक एनालिसिस सिंपलर टू अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी बिहेव्स इन अ स्टेबल स्टेट। ओके। इसमें वही कहा गया है कि नो अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी होती है और इकोनॉमिक्स को समझने में बहुत इजी होता है ये बिहेव, क्योंकि सब स्टेबल होता है, सब इकोनॉमी बैलेंस होती है। ओके। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस इकोनॉमिक कंडीशंस। ये क्या है? स्टैटिक इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ दैट फोकस ऑन वेरिएबल दैट डोंट चेंज मच इन द शॉर्ट रन। ठीक है। हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके हाथ में एक बॉल है वाटर का, एक प्याला है जिसमें पानी है और उसमें कुछ आइस के कप्स है। जो स्टैटिक इकोनॉमिक है
वो उस प्याले में एक नज़र देखती है और अपनी नज़र हटा लेती है। वो एक छोट कुछ सेकंड में कुछ ऑब्ज़र्व कर लेती है कि पानी की कंडीशन ऐसी है और बर्फ़ इसमें स्थिर है। बर्फ़ अभी पिघल नहीं रहा है और उसी चीज़ को वो ऑब्ज़र्व कर लेती है। द आइस डज़न्ट मेल्ट क्विकली। जो आइस है, वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। जो वाटर का टेम्परेचर है, वो उसी तरह से रहेगा अपने इतने कम लम्हे में। These snapshot moments represent the static state। ये जो छोटा सा लम्हा था जिसमें स्टैटिक इकोनॉमी ने बॉल में देखा, प्याले में देखा, वही है स्टैटिक स्टेट। अब उसके बाद में उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। बर्फ पिघल जाएगा, टेम्परेचर अलग हो जाएगा पानी का, लेकिन जो स्टैटिक ने एक शुरुआत में देखा था प्याले में, वो स्टैटिक ही रहेगा, वो उसी तरह से रहेगा। इसी में यही बताया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या होता है? इकोनॉमिक्स लुक at how the price of something is decided when the amount of that thing people want to sell is the same as the amount people want to buy। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कोई चीज परचेस करने के लिए जाते हैं, जो सेलर आपको प्राइस बोलता है वही प्राइस पर आप उसे परचेस करना चाहते हैं, यानी आप दोनों के बीच में कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें सेकंड पॉइंट है, व्हेन अ पर्सन प्लान इन्वेस्ट द अमाउंट दे वांट टू स्पेंड और इन्वेस्ट इज द सेम एज देयर प्लान सेविंग। एक आदमी है जिसकी सैलरी है 10,000 रुपए, वो 5,000 रुपए खर्च करना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है, वही वो 5,000 रुपए सेव करना चाहता है। दोनों भी अमाउंट बैलेंस है। इसी को कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो दो एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्या होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट है इकोनॉमिक डायनामिक्स। अब ये चेंज होते रहता है। इकोनॉमिक डायनामिक्स स्टडीज हाउ द इकोनॉमी चेंजेस ओवर टाइम। अलग अलग टाइम में डायनामिक चेंज होते हैं, इसी तरह से जो इकोनॉमिक है वो भी चेंज होते रहता है। सेकंड, changes can happen in various way like speeding up and slowing down। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शेयर मार्केट और बिटकॉइन। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मार्केट एकदम से ही नीचे नहीं चला जाता या एकदम से ही ऊपर नहीं चला जाता। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कुछ पैसों का हो, कुछ रुपए का हो। ऐसा नहीं कि आपको कई लाखों का प्रॉफिट हो जाएगा बिल्कुल जल्दी से, या ऐसा नहीं कि आपके शेयर बिल्कुल ही नीचे गिर जाएंगे, या ऐसा नहीं कि आपके पूरे 10,000 रुपए लॉस्ट हो जाए। लेकिन वही जो बिटकॉइन होता है उसमें किसी चीज का भरोसा नहीं होता, उसकी हम लोग प्रॉपर स्टडी भी नहीं कर सकते। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बिटकॉइन है जो आज 1 या 2 रुपए के थे, वो कुछ ही वक्त के बाद में कई लाखों रुपए के हो जाते हैं। ऐसा शेयर मार्केट में नहीं होता है। उसी तरह से अभी कुछ बिटकॉइन थे जैसे डॉग हो गया और अलग अलग बिटकॉइन हो गए, उनके प्राइस बिल्कुल आसमान को छू रहे थे और अभी उनमें बिल्कुल गिरावट दिख रही है। कई करोड़ों के बिटकॉइन अब कुछ हजारों के हो गए हैं। इसी को इकोनॉमिक डायनामिक कहते हैं और ये सेम एक्सप्लेनेशन है। चेंजेस कैन हैपन इन वेरियस वे लाइक स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ डायनामिक डेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड पीपल प्रेफरेंसेस। आप सबको पता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम या ज्यादा होते रहती है। कुछ साल पहले इंडिया का जीडीपी 10 नंबर पर था, लेकिन आज 5th नंबर की इकोनॉमी हम बन चुके हैं। क्यों? कैसे? ये एकदम से नहीं हुआ, ये इसने कुछ वक्त लिया है और आगे भी इस तरह के चेंजेस होते रहेंगे। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ विथ डायनामिक डेटा। नेक्स्ट, प्रोडक्शन टेक्निक। जो हम लोगों का प्रोडक्शन टेक्निक थी
कई साल पहले हम देखेंगे तो हम लोगों की जो इकोनॉमी थी, जो हम लोगों का काम करने का तरीका था, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम लोग यूज़ किया करते थे। हर कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मज़दूर काम किया करते थे। वही आज कई सारी टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं, कई सारी मशीनरी का हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज आ गया, लेकिन ये स्लो-स्लो हुआ। उसी तरह से पीपल्स प्रेफ़रेंसेस, जो लोगों की चॉइस है, वो भी बदल गई। पहले लोग सादा खाना खाते थे, लेकिन आज ज़्यादा डोमिनोज़ को, मैकडॉनल्ड्स को प्रेफ़रेंस दी जा रही है। लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स चेंज हो गया है। और ये जो सब हुआ है, एज़ दे चेंज विथ टाइम, ये टाइम के साथ में चेंज हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही तुरंत लोगों ने अपना रहने-सहने का तरीका बदल दिया। लोगों की चॉइस बिल्कुल ही बहुत जल्दी बदल गई। इसने कुछ वक़्त लिया है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक डायनामिक। नेक्स्ट है हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रियल वर्किंग्स ऑफ द इकोनॉमी, नॉट जस्ट फिक्स्ड इकोनॉमी। जो ये डायनामिक इकोनॉमी होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल होती है। वो रियल वर्किंग पर बिलीव करती है। वही जो स्टैटिक इकोनॉमी होती है, वो थ्योरी बेस्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइजेस कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। कोई भी कॉज का इफेक्ट होता है। जैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बिजनेस है वो और ग्रो करेगा। आप और रिसर्च करेंगे, आप और नई पॉलिसीज बनाएंगे, आप और कोई नई एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आपका सेल बढ़ेगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा। उसके अलावा अगर कोई कंपनी में टेक्नोलॉजी आती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है फिर एम्प्लॉयमेंट कम होगी। ये कॉज हुआ, एक टेक्नोलॉजी का कॉज हुआ, और उसके इफेक्ट क्या हुए कि आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, आपका सेल बढ़ गया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे थे वो कम हो गया। ये इफेक्ट हुआ। उसी के साथ साथ में आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी लाती है और तो आपका हो सकता है बिजनेस और ग्रो करे, आपको फायदा हो। वही गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी लाती है जिसके जिसकी वजह से आपके बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका पूरा बिजनेस को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, आपको शायद प्रोडक्शन कम हो। यही होता है कॉजेस एंड इफेक्ट्स। ओके। नेक्स्ट है स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड इन्फॉर्म्ड बेटर डिसीजन फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ। ओके। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आप एक कोई ट्रिप पर जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो, तो आप हर चीज़ को अच्छी तरह से देखोगे। जैसे कि फ्यूल के प्राइस क्या चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं, वो डेस्टिनेशन कितने दिनों का है या कितने घंटों का है, वो रूट कैसा है, वो रूट अच्छा है या खराब है। इसके अलावा हमारी कार जो है, वो कार की एफिशिएंसी क्या है, फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है, हमें किस स्पीड में चलाना पड़ेगा कि हम लोग हमारे वक्त पर पहुंच जाए। ओके। फिर रोड की कंडीशन मैंने बताया हो। इसी तरह से बिजनेस में भी होता है, डायनामिक इकोनॉमिक में भी होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उस पर काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि इन द इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये सब को ध्यान में रखते हुए डायनामिक इकोनॉमी बनती है, हमारा बिजनेस बनता है। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my video.